हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 4 ऑफ आवर 30 डेज स्टॉक मार्केट कोर्स। आज हम बात करने वाले हैं चार्ट ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में, जो कि एक ट्रेडर का मोस्ट पावरफुल स्किल है। और वीडियो के एंड में हम एक होमवर्क भी देंगे, सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। अब हम समझने वाले हैं कैंडलस्टिक का बेसिक्स। तो चार्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कैंडलस्टिक चार्ट्स को समझना। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बेसिक्स का, बिल्कुल एकदम कैंडलस्टिक में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैंडलस्टिक चार्ट में जो आता है काम में, वो आता है उसको समझना, स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है बुलिश और एक आता है बियरिश, यानी बियरिश कैंडल और बुलिश कैंडल ये होते हैं। यानी कि एक एक जो बुलिश है वो ग्रीन में शो करता है और जो बियरिश है वो रेड में शो करता है। और बुलिश का जो साइन होता है वो होता है कि अगर लो से हाई में क्लोज होता है तो वो बुलिश हो जाता है, और अगर हाई से लो में क्लोज होता है तो वो बियरिश हो जाता है। और अगर बुलिश है तो बुलिश ये साइन देता है कि डोमिनेट कर रहे हैं बायर्स। और बियरिश अगर कैंडल बनता है तो इसका मतलब ये है कि सेलर्स इसके अंदर कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इसमें मोस्ट जो है हमको ध्यान देना है वो है कि इसकी जो साइन है, जैसे कि ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये सब आपको देखना होता है। इसमें जो एग्जांपल के तौर पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नंबर्स, और जो रिलायंस का ये जो चार्ट लगा हुआ है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है जो कैंडल, इसको बोलेंगे हम बुलिश। ये होता है बुलिश कैंडल। अब हम समझने वाले हैं चार्ट्स के टाइप्स। कितने टाइप्स के चार्ट्स होते हैं? वैसे तो बेसिकली बात करूँ बहुत सारे टाइप्स होते हैं चार्ट्स के, मगर जो 3 तरह के हैं चार्ट्स के टाइप्स, वो सबसे ज़्यादा यूज़ आते हैं। और इनके क्या-क्या यूजेज़ हैं वो सब मैं अभी बताने वाला हूँ। ये बेसिक्स है, हम उसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है लाइन चार्ट। ये क्या होता है? ये इसकी साइन होती है क्लोज़ टू क्लोज़, यानी जो भी प्राइस डे का क्लोज़ होता है या जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करते हैं, तो अगर जो भी क्लोज रहता है उस क्लोज से लेके सेकंड क्लोज तक का ये रहता है। ये बेसिकली कर्व की तरह होता है, लाइन, सिंपल सा लाइन। ये किस में काम आता है? ये बिगिनर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग, ये उनके लिए बहुत काम की चीज है। और ये लॉन्ग टर्म व्यू के लिए बहुत अच्छा एक सिग्नल दिखाता है, यानी आपको समझ में आएगा इसके अंदर क्लियरिटी, जो भी प्राइस आप देखना चाहते हैं। अब दूसरा चार्ट आता है वो है बार चार्ट। यानी उसके अंदर क्या होता है, ऐसे सिंपल से ऐसे डंडी बनी होती है। और जैसा कि आप स्क्रीन में देखेंगे तो यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि इसमें सब कुछ वैसा स्ट्रक्चर होता है जैसा एग्जांपल के तौर पे हाई, लो, ओपन, क्लोज। ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। ये एक बिगिनर के लिए नहीं होता है, ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर लोग देखते हैं इसको। और ये भी बहुत अच्छा काम में आता है। ये वोलेटिलिटी को दिखाता है कि मार्केट के अंदर कैसी वोलेटिलिटी है, किस तरह के मार्केट के अंदर चेंजेस हुए हैं। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है जो चार्ट्स का, वो है जो है कैंडलस्टिक चार्ट्स। तो कैंडलस्टिक चार्ट्स का अभी हमने इससे पहले ही समझा हुआ था कि उसके साइंस क्या-क्या होते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल सा है कि कैंडलस्टिक चार्ट को जो यहाँ पे काम आता है वो बहुत ज़्यादा काम में आता है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री, एग्जिट, प्राइस एक्शन, ये सब चीज़ों पे काम आता है। कैंडलस्टिक चार्ट के तो साइन मैंने पहले ही बता दिए हैं, कैसे दिखता है, कैसे होता है। तो यहाँ पे 3 तरह के चार्ट्स होते हैं जैसा कि हमने समझा, और यही काम में आते हैं। अब हम समझने वाले हैं टाइम फ्रेम क्या होता है। टाइम फ्रेम बात करूं, सबसे पहला है इंट्राडे टाइम फ्रेम, दूसरा है वीकली टाइम फ्रेम, तीसरा है मंथली टाइम फ्रेम, और चौथा है ईयरली टाइम फ्रेम। आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो इंट्राडे टाइम फ्रेम है उसमें कैसे होता है, 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, ये ऐसे टाइम फ्रेम्स होते हैं जो कि क्विक एंट्रीज होती है। ठीक है। यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर्स एग्जांपल के तौर पे ऐसा समझ सकते हैं कि अगर 5 मिनट का कैंडल बनता है, 5 मिनट का कैंडल ग्रीन कैंडल बनता है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर एक्टिव है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब बात करूं अगर डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम में क्या हमको समझ में आता है? डेली टाइम फ्रेम बेसिकली होता है हमारे लिए जो स्विंग ट्रेड के लिए यूज किया जाता है। डेली टाइम फ्रेम किसके लिए किया जाता है? स्विंग ट्रेड के लिए किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ट्रेंड को स्मूथ दिखाता है कि किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है। अब इसी तरीके से जो वीकली होता है, जो वीकली चार्ट होता है, वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखने के लिए होता है, लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखने के लिए होता है, उसके व्यू को देखने के लिए होता है, और ये बिगर ट्रेंड एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। इसी तरीके से हमारा जो मंथली है, जो मंथली चार्ट है, जो मैंने ईयर बोला था वो मंथली समझ लीजिएगा, उसको मंथली बोलेंगे अपन। तो यहाँ पे मंथली चार्ट है, तो वो मंथली चार्ट किस तरह में यूज होता है? वो मल्टी ईयर्स टाइम फ्रेम को देखने के लिए यूज होता है, और ये बिग इन्वेस्टर्स इसको यूज करते हैं, और पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए ज्यादातर ये यूज में आता है। तो कौन कौन सा टाइम फ्रेम था हमारा? सबसे पहले था इंट्राडे टाइम फ्रेम, दूसरा
डेली टाइम फ्रेम, तीसरा वीकली टाइम फ्रेम, चौथा मंथली टाइम फ्रेम। तो ये सभी यूज़ में आते हैं और इनका यूज़ ज़्यादातर किस लिए होता है? एनालिसिस के लिए ही होता है, जो कि मार्केट को अलग-अलग तरीके से टाइम फ्रेम में बताते हैं। अगर इसको शॉर्ट में अगर हम बात करें कि कैसे यूज़ हो सकता है शॉर्ट में, तो यहाँ पे रूल याद रखिएगा। सबसे पहला रूल है इंट्राडे में 5 मिनट से 15 मिनट का हमको देखना है टाइम टाइम फ्रेम, ठीक है? दूसरा है स्विंग के लिए, अगर आप देख रहे हैं ट्रेड के लिए, तो आपको डेली टाइम फ्रेम में ही चेक करना है। अगर आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कभी भी कोई लॉन्ग टर्म की अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं किसी की चीज़ के ऊपर, तो आपको यहाँ पे वीकली और मंथली टाइम फ्रेम या चार्ट्स में देखना है। अब होमवर्क क्या है? जो मैंने बोला था कि लास्ट में आपको होमवर्क बताऊँगा। तो यहाँ पे आपके लिए जो होमवर्क है, वो ये है कि आपको जो है 5 स्टॉक्स सेलेक्ट करने हैं और उसको क्या करना है, उनके 5 सिलेक्ट्स के कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख के लेके आने हैं, ठीक है? अलग-अलग टाइम फ्रेम में याद रखिएगा, डेली, वीकली और इंट्राडे। 5 स्टॉक्स को अलग-अलग टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे करके लेके आने हैं। कितने दिन का आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप 5 दिन कम से कम करके लेके आएँ, उससे ज़्यादा करके लेके आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, चार्ट ट्रेडिंग अप्रूव बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। यानी अगर बात करूँ आपका 10x के आस-पास आराम से आपका चार्ट ट्रेडिंग इम्प्रूव्स हो जाएगा, अगर आप इस तरीके से चार्ट ट्रेडिंग को करेंगे तो, समझ कर। कमेंट ज़रूर करना जो भी आपके डाउट्स रहते हैं तो। और इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना, लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय।